जीवन में कई बार इंसान की पहचान एक गहरे जख्म में छिप जाती है। उस पारिवारिक तस्वीर को देखकर चेहरे पर मुस्कान की छवि और दिल में दर्द की एक गहरी उथल पुथल होती है। माँ, पापा और छोटे भाई की छाया में छिपा होता है एक पक्का सच। फिर अचानक आहट, अली का प्रवेश, जो एक तूफान की तरह सब कुछ बदल देता है। अनन्या की कहानी सुनकर अली का भय और सच्चाई का प्रकाश एक साथ आकर एक नई जंग की शुरुआत करते हैं। अनन्या, जो सच में खोजी है, उसकी अनन्य शक्ति और अली की भलाई के लिए चिंता, सब एक अद्वितीय मिलन बिंदु बनाते हैं। सच्चाई की जड़ में सात्विकता का एक अंश होता है, लेकिन कभी कभी उसे छिपाने का प्रयास इंसान को पैरों पर लाने के बजाय गिरा देता है। जब अली कहते हैं, भाई जो सच बोलता है उसे दुनिया अक्सर खामोश कर देती है, उस वक्त समझ आता है कि बदलाव की जरूरत कितनी अनिवार्य है। अनन्या की आवाज, जिसमें दृढ़ संकल्प और साहस है, वह सच लिखने को तैयार है। एक ऐसा सच जो उसकी पहचान को भी कभी नष्ट कर सकता है। यहाँ राघव, जो एक आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहा है, वह पूरी कहानी की परछाई बन जाता है। कभी कभी प्यार भी एक चश्मा बन जाता है, जिससे इंसान अपने दुश्मनों का सही परिचय नहीं पहचान पाता। मोहब्बत के नाम पर जब अनन्या को सच लिखने की चुनौती दी जाती है, तब उसे समझ में आता है कि यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जख्मों से जूझ रहा है। अर्जुन मल्होत्रा की पहचान तेजी से सामने आती है। एक इंसान जो अपने परिवार को खोकर फिर से खड़ा होता है, जो सामर्थ्य और निष्ठा की मिसाल बनता है। कहानी का अंत एक बड़े मंझे हुए खेल में होता है। अली और अनन्या दोनों मिलकर नए नायक की पहचान बना लेते हैं। राघव की साजिशें अब बेनकाब हो रही हैं। इंसाफ के लिए अदालती लड़ाई से आगे यह दोनों एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां सिर्फ सच्चाई ही जीत सकती है। अंततः यह कहानी केवल इंसानी सिद्धांतों और अधिकारों की नहीं है, बल्कि हिम्मत और आत्मसम्मान के संघर्ष की है। यह एक यात्रा है जहां लोग अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे और साक्षी बनेगा एक नया इतिहास।